हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट स्टॉक्स। सो डिस्कस करते हैं आज मार्केट में क्या हुआ। सो इफ आई टॉक अबाउट निफ्टी, निफ्टी ने कल की हैमर का हाई ब्रेक करा एंड आज एक स्पिनिंग टॉप बनाया है। जो कैंडल आज की है दैट्स कॉल्ड अ स्पिनिंग टॉप। एंड स्पिनिंग टॉप का हमारा बहुत सिंपल रूल है कि अगर स्पिनिंग टॉप का हमारा हाई ब्रेक करे सो हम बाइंग करेंगे, और अगर हमारा लो ब्रेक करता है तो हम सेल करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट द लेवल्स आर। सो निफ्टी का आज का हमारा हाई है 17,916.90। अगर ये हाई हमारा ब्रेक होता है और एक 15 मिनट्स की कैंडल वहाँ पे सस्टेन करती है, हमारा R1 रहेगा 17,972.20, R2 रहेगा 18,100 एंड R3 रहेगा 18,200। हमारा जो R1 है वो बजट डे की कैंडल का हाई है। एंड लाइक आई सेड रिपीटेडली, जब तक मार्केट में बजट डे की कैंडल का हाई या लो ब्रीच नहीं होता तब तक मार्केट कंसोलिडेट करेगी, बिकॉज ये लेवल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द मार्केट टू डिसाइड कि मार्केट ने किस तरफ का मूव लेना है। नाउ इन केस अगर लो ब्रेक होता है निफ्टी का विच इज एट 17,779.80, हमारा सपोर्ट 1 रहेगा 17,744.15, सपोर्ट 2 रहेगा 17,652.55 एंड सपोर्ट 3 रहेगा 17,584.20। अगर हम निफ्टी के चार्ट देखें, स्टार्टिंग 2 फरवरी निफ्टी में हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे हैं। अगर हम मार्केट के मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम लुक्स पॉजिटिव राइट नाउ। नाउ टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी में आज की कैंडल एक हैमर बनी है, बट कल का लो ब्रेक हुआ है विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन। सो इफ आई वर टू कंपेयर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, निफ्टी इज मच बेटर प्लेस्ड दैन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हम लोग कल की डॉजी के हाइज एंड लोज के ऊपर काम करेंगे। अगर हाई कटता है कल का विच इज एट 41,800, हमारा R1 रहेगा 42,015.65 जो कि बजट डे की कैंडल का हाई है। R2 रहेगा 42,733.05 एंड R3 रहेगा 43,078.90 पर। इन केस अगर लो ब्रेक होता है 41,252.95, हमारा सपोर्ट 1 रहेगा 41,095.10 पे, सपोर्ट 2 रहेगा 40,609.75 पर, सपोर्ट 3 रहेगा 39,761.45 पे एंड सपोर्ट 4 रहेगा 39,419.80 जो कि बजट डे की कैंडल का लो है। एंड लाइक आई सेड, दिस रूल इज एप्लीकेबल बोथ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कि हमारा हाई या लो ब्रीच करना बहुत ज़रूरी है सो दैट मार्केट हमारी एक एज एन डिसाइड कर सके कि मूवमेंट किस तरफ का होना है, राइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू स्टॉक्स। द फर्स्ट स्टॉक फॉर टुडे इज रिलायंस। रिलायंस की अगर हम कैंडल देखें, रिलायंस में एक डॉजी कैंडल बनी है। रिलायंस में हम कल के हाई के ऊपर काम करेंगे, बट लेट मी फर्स्ट टेल यू रिलायंस हमारा बाय क्यों बनता है। रिलायंस यहाँ पे बॉटम आउट हो चुका है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म कैंडल एज एन लॉन्ग टर्म चार्ट देखें रिलायंस की, तो रिलायंस यहाँ पे बॉटम आउट हो चुका है एंड ये रिलायंस का डिमांड जोन है। इट इज ट्रेडिंग नियर द डिमांड जोन राइट नाउ। दैट इज द रीजन रिलायंस हमारा यहाँ से बाय बनता है। हमारा इन केस अगर रिलायंस ने 2360 ब्रीच करा, दिस कैन बी एन इंट्राडे ट्रेड ऑल्सो। हमारा टारगेट 1 रहेगा 2385, टारगेट 2 रहेगा 2450। अगर कोई पोजिशनल रिलायंस को होल्ड करना चाहता है नेक्स्ट टारगेट वुड बी 2491 एंड हमारा सपोर्ट स्टॉप लॉस रहेगा 2300 पर। नाउ द नेक्स्ट स्टॉक आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस हमने 6100 के प्राइस पे आपको बताया था, आई थिंक अराउंड 3 days बैक। एंड इट इज कल भी हमने अपनी वीडियो में बजाज फाइनेंस बोला था एंड आई प्रिसाइजली टॉक्ड अबाउट बजाज फाइनेंस बोथ फॉर इंट्राडे एंड पोजिशनल। बजाज फाइनेंस इज स्टिल अ बाय। इनफैक्ट कल हमने बजाज फाइनेंस का जो टारगेट दिया था वो था 6490 का एंड आज बजाज फाइनेंस ने हाई लगाया है 6487.80 का। हार्डली ₹2.22 से बजाज फाइनेंस वहां से घूमा, बिकॉज 6490 पे बजाज फाइनेंस में रेजिस्टेंस थी। One thing I'd like to tell my viewers is that do not blindly follow people जो आपको सिर्फ stocks and उनकी tips देते हैं, because somebody let's say अगर कोई आपको बोलता है कि एक X stock खरीद लो and उसका target इतना है, इतना time frame है, without any logic, it does not make sense, because that is how people end up losing money because they don't know why they're buying a particular trade। because ये I think मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बोला था कि हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस स्टॉक में एंट्री क्यों ले रहे हैं और हमारा टारगेट क्या है।
एंड उसका टाइम फ्रेम क्या है. सो ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है. सो प्लीज़ ऑलवेज इंश्योर कि हम एक प्रॉपर नॉलेज से ही स्टॉक मार्केट में एंट्री लें, अदरवाइज वी कैन फेस ह्यूज लॉसेज एंड इवेंचुअली लोग स्टॉक मार्केट को क्विट कर देते हैं. wherein this is a place wherein we can make really great money with knowledge of course. So I really want you to understand कि मैंने बजाज फाइनेंस का लेवल कैसे दिया 6490 टू बी वेरी प्रिसाइज एंड एग्जैक्टली ₹2.22 पहले से बजाज फाइनेंस वहाँ से आज उतना हाई लगा है बजाज फाइनेंस से. सो दिस इज पॉसिबल व्हेन वी गेन प्रॉपर नॉलेज इन द मार्केट. सो दैट हमको एक स्टॉक में एंटर करने से पहले हमारा टारगेट एग्जैक्ट पता हो. So anyway, let's talk about Bajaj Finance. In case if you're still holding Bajaj Finance, हम अभी भी उसको होल्ड कर सकते हैं. I am personally still holding Bajaj Finance. मैंने आज अपनी कुछ क्वांटिटी बुक करी है एंड कुछ क्वांटिटी मैंने अभी भी होल्ड करी है. सो फ्रेश बाइंग हमारी 6490 के ऊपर होगी एंड हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 6450. टारगेट 1 हमारा रहेगा 6715 एंड टारगेट 2 रहेगा 6840. ये टारगेट हमारे इंट्राडे में भी अचीव हो सकते हैं एंड पोजिशनल में भी अचीव हो सकते हैं. Now the third stock is Bajaj Finserv. Bajaj Finserv भी हमने आपको काफ़ी लो प्राइस पे सजेस्ट करा था with proper reasoning as to why we should buy Bajaj Finserv. And in fact हमने कल अपनी वीडियो में टारगेट दिया था Bajaj Finserv का 1418 एंड आज Bajaj Finserv ने 1409.90 का हाई लगाया है. सो अगेन द एक्यूरेसी. सो ये एक्यूरेसी हमें तभी आती है जब हम मार्केट में नॉलेज लेते हैं एंड वी जस्ट डोंट ब्लाइंडली फॉलो टिप्स. बिकॉज इफ आई वर टू टेल अबाउट माई सेल्फ, जब मैंने स्टॉक मार्केट स्टार्ट करी थी सो मैंने भी ब्लाइंडली टिप्स फॉलो करी थी. बट देन आई वॉज वेरी इंक्विजिटिव कि अगर किसी ने ये लेवल दिया है तो ये लेवल क्यों दिया है. एंड दैट इज व्हेन आई इन्वेस्टेड इन माई सेल्फ इन लर्निंग की लेवल्स कैसे निकाले जाते हैं, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है. बिकॉज मुझे इनिशियली ये नहीं पता था व्हेन आई एंटर द स्टॉक मार्केट. आई थिंक फॉर good few months I didn't know what is support and what is resistance, and these are the things which are ultimate in the market. ये हमको आनी बहुत ज़रूरी है. इन्हीं से हमारे टारगेट्स डिफाइन होता है और इन्हीं से हमारा पैसा भी बनता है एंड हमारा लॉस होने से भी इन्हीं से बचता है, राइट. So talking about Bajaj Finserv, we can continue to buy Bajaj Finserv the moment it crosses 1418. प्लीज़ नोट, ये मैंने क्यों बोला है बिकॉज आज 1409.90 का हाई लगा है. सो जैसे 1418 की रेजिस्टेंस क्रॉस होगी हम बजाज फिनसर्व को बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1500. अगेन दिस टारगेट कैन बी अचीव्ड इन अ सिंगल डे ऑल्सो और पोजिशनल ऑल्सो. हमारा इसका सपोर्ट स्टॉप लॉस रहेगा 1400 पे. Now, the fourth stock for today is Info Edge, also known as Naukri. So, अगर हम नौकरी की चार्ट देखें, so it has been consolidating from a very long time at lower levels. And in fact, Info Edge में कल breakout आया था at the price of 3780. एंड अगर हम आज के कैंडल देखें सो इन्फो एज ने 3780 को काटा है, उसके ऊपर सस्टेन करा है, उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है. इनफैक्ट इन्फो एज में आज एक हैमर बना है. सो द मोमेंट हमारा हैमर का टॉप करता है 3838 एंड एक 15 मिनट्स की कैंडल सस्टेन करती है, वी कैन बाय इट फॉर अ टारगेट ऑफ 3982. दिस इज अगेन एन इंट्राडे स्टॉक, एज इन द टारगेट ऑफ 3982 इज फॉर इंट्राडे. हम इसको पोजिशनली भी होल्ड कर सकते हैं. टारगेट 2 हमारा इसका रहेगा 4097, टारगेट 3 रहेगा 4214 एंड टारगेट 4 रहेगा 4294. प्लीज नोट, इन्फो एज डज गिव ग्रेट मूव्स इन इंट्राडे. इनफैक्ट एक दिन में भी ये काफ़ी अच्छा मूव दे देता है. सो वी कैन डेफिनेटली बाय इट इन इंट्राडे एंड हम इसको पोजिशनली भी होल्ड कर सकते हैं. सो देयर इज वन थिंग दैट आईड लाइक टू डिस्कस इन माई वीडियो. हमने आपको बहुत आई थिंक इन माई सेकेंड और थर्ड वीडियो आई हैड रिकमेंडेड हैवल्स एंड हमने ये भी बोला था कि इन स्टॉक को एज एन हैवल्स को हम अपने लॉन्ग टर्म फोलियो में रख सकते हैं. इनफैक्ट हमने इसको ऑलमोस्ट आई थिंक 1090 के प्राइस पे रिकमेंड करा था एंड राइट नाउ इट्स ट्रेडिंग एट अराउंड 1235. ऑल्सो आई टॉक्ड अबाउट मुथूट, दैट मुथूट इज़ अ ग्रेट स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल. इनफैक्ट मुथूट का हमने बिजनेस भी डिस्कस करा था एज टू ये इसका जो मेजर business है that is into lending against gold. In fact, the business structure, the business model is extremely robust. So that is the reason Muthoot के profits are also great. In fact, उनके NPAs भी comparatively कम होते हैं because Muthoot will give you loan only against gold. And their rate of interest is much lower as compared to other NBFCs which give loans against gold. So these are the stocks that we had recommended for long term. In fact, I personally hold
I mean Muthoot and Havells in my portfolio for long term. In fact, मैंने बजाज फाइनेंस तो मेरे पोर्टफोलियो में बहुत पहले से लॉन्ग टर्म के लिए है, एंड आई हैव एडेड मोर ऑन दिस डिप. सो इट इज़ ऑलवेज ग्रेट जब भी कोई एक अच्छा स्टॉक हमें मिलता है. इनफैक्ट अगर हमें एक अच्छे प्राइस पे मिलता है, सो रैदर दैन बीइंग स्कैर्ड हमको उस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए. इनफैक्ट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो हमारा ऐसे ही बिल्ड होता है. इट्स नॉट दैट कि यू नो मैं आज उठा के एक किसी पर्टिकुलर स्टॉक के या किसी भी स्क्रिप्ट के 1000 स्टॉक्स ले लूँगी, ऐसा नहीं होता है. वी बिल्ड इट ओवर टाइम, एंड वेन एवर देयर इज गुड करेक्शन इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि हम उन स्टॉक्स को अपने फोलियो में और ऐड करें. Another stock I'd like to discuss today is First Source Solution. So First Source Solution के अगर हम चार्ट देखें, so First Source Solution मई से लेकर अभी तक एक रेंज में चल रहा है. रेंज इज बिटवीन 93 to 118, एंड इनफैक्ट कल इस रेंज का ब्रेकआउट आया था विद अ वेरी हाई वॉल्यूम. सो इट इज ऑलरेडी ट्रेडिंग अबव द रेंज ऑफ 118. सो जैसे ही हमारा इसका आज का हाई ब्रेक होता है विच इज एट 121.30, वी कैन बाय फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन फॉर अ टारगेट ऑफ 130 एंड टारगेट 2 विल बी 140. सो प्लीज नोट फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन में एक डॉजी कैंडल फॉर्मेशन हुई है. सो डॉजी का हमने डिस्कस करा हुआ है ये पहले भी कि जैसे इसका हाई ब्रेक होगा हम उसको तब बाय करेंगे. एंड दिस इज not an intraday stock, this is a positional stock because you know once doji का हमारा जो इसका हाई ब्रेक होता है हो सकता है ये पॉज कैंडल बनाए, बट these are the targets for first source solution and it's a very long breakout. In fact I've already said this in my videos earlier, जितना लंबा ब्रेकआउट होता है जितना लंबा कंसोलिडेशन होता है उतना ही लंबा ब्रेकआउट भी होता है. सो longer the consolidation, higher the breakout. And one more stock I have for you today is Gujarat Fluorochemicals. So Gujarat Fluorochemical की अगर हम चार्ट देखें तो इसमें एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई थी फ्रॉम 12th of May. एंड 12th of May को इसने जो लो लगाया था उसके बाद 6th of October तक गुजरात फ्लोरोकेमिकल बढ़ा था. इनफैक्ट इट डबल्ड इन मियरली 6 months. सो ये जो अभी प्राइस है गुजरात फ्लोरोकेमिकल का, ये एक डिमांड जोन है, एंड पहले भी इसमें एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हुई थी एंड अभी भी इसमें एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन है. सो वी कैन बाय गुजरात फ्लोरोकेमिकल एट करंट मार्केट प्राइस फॉर अ टारगेट ऑफ 3200 एंड हमारा सेकेंड टारगेट इसका रहेगा 3400. पीरियड इसका हमारा रहेगा 3 to 4 weeks. एंड इन केस इफ वीड लाइक टू होल्ड इट लॉन्गर, इफ वी कैन होल्ड इट लॉन्गर, देन हमारा इसका नेक्स्ट टारगेट है 52 week high which is at 4173.95. so once it breaches this target I will definitely let you know of the other targets as well. उसके लिए हमको फिबोनाची करना पड़ता है. so I will let you know the next targets also. so please note that this is a great stock and इसमें पहले बहुत लंबा ब्रेकआउट आया था. so exactly same pattern, same trend इसमें अभी follow हो रहा है. so we can definitely buy the stock for a period of I think 3 to 4 months. in fact हम इसको 6 months तक के लिए होल्ड कर सकते हैं for this target. so that is all, and thank you so much for watching me. And before I sign off, I'd like to request my viewers, in case अगर आप हमारी videos देखते हैं और अगर आपको हमारा content पसंद आता है and if it's helping you make money in the stock market, please do like our videos. Share our videos with people you think are in the stock market or would like to enter the stock market, because I do give a lot of logic in any and every trade that I tell you of, and this is something that really helps us in the stock market because इस चीज़ ने मुझे बहुत help करा है stock market में. एंड मैंने अपनी जर्नी में ये शेयर भी करा था कि पहले मैंने लॉसेस करे थे. इनफैक्ट मैंने पहले एंटर करते ही लॉसेस नहीं करे थे, बट कुछ टाइम के बाद लॉसेस करे थे, एंड दैट इज व्हेन आई रियली फोकस्ड अपॉन अ लॉट ऑफ नॉलेज. आई ओनली एंड ओनली फोकस्ड ऑन बिल्डिंग माई नॉलेज सो दैट आई एम एबल टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ स्टॉक मार्केट. एंड सो दैट इज ऑल. एंड बिफोर आई साइन ऑफ, लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इससे आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिस नहीं होंगी. सो थैंक यू सो मच, एंड हैव अ गुड day and happy trading. Bye bye.